बिहार को अस्थिर करने के लिए, बिहार में खून खराबा बहाने के लिए दारुल हरब और दारुल इस्लाम का जो कंसेप्ट है उसको लागू करने के लिए एक नमूना है आने वाले दिनों में। और चुप्पी भी है। आप देखिए पूर्णिया में दलितों के साथ हुआ, कोई राजनीतिक दल नहीं बोले भारतीय जनता पार्टी के सिवा। आज भी ये घटना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन वोट के लालची सौदागर सही बात बोलने से बच रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आप एक बात जान लीजिए, मदरसा में तो आतंकवादी पैदा होता है, लेकिन एक भी मदरसा से इंजीनियर डॉक्टर पैदा नहीं होता है। मदरसा केंद्र है नफरत का, मदरसा केंद्र है जो इस्लामिक शिक्षा दे करके और नफरत, दारुल हरब, दारुल इस्लाम और पूरे भारत को इस्लामीकरण करने का षड्यंत्र है। या कुछ सरकार को इस पर से चेतना चाहिए। हरिभूषण जी जरा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हाँ जिम्मेदारी जी बोलिए। देश में बनाने का काम कीजिए। अभी आप बंगाल का नाम ले रहे थे, बंगाल में आप हारे हैं, बर्बाद हुए हैं। आने वाले दिनों में देश के कोने कोने से भी आप समाप्त हो जाएंगे। इस तरह की मानसिकता के लोग एक घटना को पूरे विश्व से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो हुआ उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? बिल्कुल एकदम 101% आपकी बात को मानते हुए जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और जांच के बाद जो निष्कर्ष निकले उस पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। महबूब आलम जी। हाँ सर, आज बड़ा शांत लग रहे हैं आप, इतना बड़ा धमाका हो गया, आप बहुत शांत, आज बहुत शांत हैं आप, इतने शांत नहीं रहते हैं। नहीं तो यहाँ भी मैं धमाका करूं, आप उम्मीद करते हैं? नहीं धमाका नहीं, लेकिन आप बातों में आप देख रहे हैं हरिभूषण का जो इस धमाके से कौम जुड़ जा रही है, इस धमाके से कौम के बच्चे जुड़ जा रहे हैं, इस धमाके से एक समुदाय जुड़ जा रहा है। आप समझिए बात को। नहीं देखिए, ये धमाके से समुदाय को जोड़ना और कौम के बच्चों को जोड़ना मैं समझता हूँ ये गलत बात है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जरूर मैं मानता हूँ हरिभूषण बाबू की बात, लेकिन आप देखते हैं हरिभूषण बाबू के दिमाग में मुझे लगता है तबलीग जमात का भूत चढ़ा हुआ है। असल में तबलीग जमात के बारे में जो बातें हुई, कोरोना को कंट्रोल करने में जो इनकी नाकामी थी और इसकी जिम्मेदारी तबलीग जमात पर कोरोना बम, कोरोना को फैलाने की जिम्मेदारी गई। देखिए कंट्रोल, सुनिए आप, नहीं देखिए जो विषय है उसी पर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे इस धमाके पर। नहीं सारे लोग धमाके पर अब तक की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इस पर आवाज की नहीं निकाल रही, सारे लोग, हम बोल धमाके, सारे लोग आतंकवाद के नाम पर भारत को बर्बाद करने के नाम पर, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे वो मदरसे का पढ़ा लिखा आदमी हो, सारे लोग भारत। धमाके की जांच हो, मैं चाहता हूं धमाके की जांच हो। क्यों? ये दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध तो पानी का पानी होगा ही। वो टीमें लग गई हैं, जांच एजेंसियां लग गई हैं, इन लोगों की मानसिकता वही हुआ, मधुबनी में वही हो रहा है। अरे भाई संपूर्ण बिहार में एक रणनीति के तहत, चाहे बेतिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे जमुई हो, चाहे हमारा मधुबनी है, कोई जवाब हो? बीजेपी विधायक की जवाब, बीजेपी विधायक जो पूछ रहे हैं उसका सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल केंद्र में क्यों इस्लाम चला रहा है, नफरत मदरसा क्यों आ रहा है, मस्जिद क्यों आ रही है? बंगाल में इन्होंने कोशिश की, अरे मस्जिद बंगाल को तो कश्मीर बना दिया, बंगाल को कश्मीर बना दिया। अब बिहार की बारी है, जहां भी इन लोगों की संख्या ज्यादा है वहां चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। आप हार गए, अति पिछड़ा और दलित महादलित को, आप चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, बिहार का बेतिया हो, बिहार का अमित, ये एक कमजोरी लगती है प्रवक्ताओं की, जो साफ तौर पर झलकती है कि ये डेविएट करना जान रहे हैं, मुद्दे पर रहना नहीं जान रहे, और सबसे बड़ी बात हो हंगामा करने के लिए ये मंच नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब तक जो हुआ, अब तक जो हुआ उस पर चुप्पी क्यों है? इतनी तेज आवाज, धुएं का गुब्बार, आग, एक की मौत, और क्या चाहते हैं? पूरा गांव, सारे पुरुष गायब हैं खून खराबा करने के लिए। अमित, इसमें गांव का क्या कसूर है? अमित
प्रमोद जी, जिस तरह से बीजेपी के देखिए विवेक एक चीज दो चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं जो हम बताना चाहेंगे, जो हमने अपनी रिपोर्ट से भी बताई है। पहला जो चीज है कि जब धमाका हुआ, वो धमाका सुबह 8 बजे हुआ। 8 बजे है, गांव में तमाम लोग मौजूद थे। जैसे ही धमाका हुआ, गांव की जो महिलाएं हैं वो डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इतना जोरदार धमाका हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। जो धमाका हुआ उससे पूरा इलाका सन्न रह गया, हिल गया। और उसके बाद कार में सवार होकर के 4 लोग आते हैं। वो कौन थे ये बताने को तो कोई तैयार नहीं है। वो मौलाना, घायल मौलाना को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो गांव से निकलते हैं, दूसरे गांव को होते हुए शहर को और जाना होता है उन्हें। उसी बीच जो है गांव के लोग जब उनको उनकी जो गांव के लोगों की भीड़ होती है तो वो वहां पे मौलाना की मौत हो जाती है। कहा यह जा रहा है, जो अंदरूनी जानकारी जो है कि मौलाना, जो घायल मौलाना थे, उन्हें झारखंड ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकर के भागने की तैयारी हो रही थी। लेकिन चूंकि उनकी मौत हो गई तो वो वापस उस जगह आते हैं। हिमाकत देखिए, वापस आते हैं और उस मदरसे से 300 मीटर की दूरी होती है। और इस 300 मीटर पहले चलती कार से मौलाना के जो डेड बॉडी है उसे फेंक दिया जाता है। अमित ये बताइए, एक छोटा सा सवाल, 1 मिनट का वक्त बचा है। अमित हमें जरा ये बताइए, जब मौलाना को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां पर आपने एक डॉक्टर से उनकी बात सुनी कि कैसे कैसे हुआ और अभी तक स्प्लिंटर जो मिले हैं क्या असर हो सकता है, हमें जरा ये बताइए कितने लोग पहुंचे थे, ये कुछ पता चल पाया? गाड़ी में कितने लोग उन्हें लेकर पहुंचे थे? देखिए विवेक, वही मैं बता रहा था कि मौलाना जब डेथ हो गया उनका, वो मर गए तो उनके डेड बॉडी को फेंक दिया गया। वो हमदर्दी खत्म हो गई। जो हमदर्दी घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने, ये झारखंड ले जाने को लेकर थी, वो खत्म हो गई। उन्हें फेंक दिया गया और उसका पुलिस जो है उनके डेड बॉडी को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाई। उनका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में साफ तौर पर बारूद के जो अंश है वो पाए गए हैं, स्प्लिंटर पाए गए हैं। और उसके बाद ब्लैक जो होती है, जो ऐसे LED धमाका होता है या किसी भी तरह हाई डेंसिटी का धमाका होता है, तो बॉडी पे जो निशान होते हैं ब्लैक सिटीज के, वो पाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बचाना होगा उन बच्चों को, उन भविष्य को, क्योंकि जो ट्रेनिंग, जो तालीम दी जा रही है मस्जिद की आड़ में, और जिस तरीके से मदरसे में आज विस्फोट हुआ है, इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल तो उठना लाजमी है कि आप बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक जात विशेष और धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, उनकी चुप्पी क्यों है? वो कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं? और 33 से 35 घंटे हो गए और अभी तक एक शू की आवाज नहीं निकली। बदन ढीला पड़ा है। रोज चिल्लाने वाले, गरजने वाले आज चुप हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है। हालांकि पुलिस इसका पता जरूर लगाएगी और कोशिशें और प्रयास लगातार जारी हैं। चलिए, खबरें भी लगातार जारी हैं। This news is co-presented by